हरे कृष्णा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे। उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घने जंगल में दूर चले गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की तरफ गया तब वे घबरा गए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और श्री कृष्ण को ऐसे खेलते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने एक विचार किया, क्यों न मैं श्री कृष्ण की परीक्षा लूँ। उन्होंने सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर एक गुफा में सुला दिया। जब श्री कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तब वे यमुना तट पर लौट आए और आकर देखा कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तभी उन्हें वहाँ पर ब्रह्मा जी के होने का एहसास हुआ। वे समझ गए कि ये काम उन्होंने ही किया है। तभी श्री कृष्ण अपने आप को ही ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में बदल लेते हैं और इसी रूप में नंद की गौशालाओं और घरों में प्रवेश करते हैं। और ऐसे रूप में भी उन्हें कोई नहीं पहचानता, बल्कि गायें तो अपने बछड़ों को दुगने स्नेह से चाटने लगती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में घर पहुंचते और उन्हें कोई नहीं पहचानता। और ऐसा करते करते उन्हें पूरा 1 साल बीत जाता है। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौटे तो उन्होंने देखा कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने अचेत करके गुफा में सुला रखा है, फिर ये सब बालक कौन है। वे सोच में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चला था और यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। जब वे उन बछड़ों और ग्वाल बालों को निहार रहे थे तो देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। और नज़ारा देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज को देखकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र हैं, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ रहे। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देखकर अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तब जाकर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार पहले ग्वाल बालों को ढूंढ रहे थे, वे तो अब भी ऐसे ही ढूंढने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस पर से कूद पड़े और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से निकले आंसू श्री कृष्ण के चरणों को भिगोने लगे और फिर बड़े ही प्यार से उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उसके बाद वे ब्रह्मलोक वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के चमत्कार की एक कहानी। और अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।